अच्छा जी, तो हमारे पास जो टोटल वाटर रिसोर्सेज हैं अर्थ के ऊपर वो 100% है, उसमें से 97% वाटर जो है वो ओशनिक वाटर है, वो सैलाइन वाटर है, मीन्स उसमें साल्ट्स ज़्यादा हैं। वो अभी क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी वो टेक्निक्स नहीं है जो हम अप्लाई करके उसको हम यूटिलाइजेशन में ला सकें। तो हमारे पास फ्रेश वाटर जो है वो 3% है, विच इज़ अ वेरी माइनर क्वान्टिटी। और उसके अलावा जो फ्रेश वाटर 3% है, उसमें अब हम देखते हैं आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स जो है वो हमारे पास 68.7% काउंट करते हैं। ग्राउंड वाटर जो है, जो अंडरग्राउंड स्टोरेज है, वो 30.1% है, और अदर्स जो है वो 0.9% है। अब जो अदर्स हैं, जो सरफेस वाटर है 0.3%। जी, तो सरफेस वाटर में रिवर्स जो हैं वो 2% हैं, स्वैम्प्स जो हैं वो 11% हैं, और लेक्स जो हैं वो हमारे पास 87% है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की हम बात कर लेते हैं। अब इसमें जस्ट आपने ये देखना होता है कि मतलब जो एक पानी का एक प्रोसेस है वो चल रहा है, वो अपनी शेप्स या फॉर्म्स हैं वो कैसे कैसे मतलब उसमें तब्दील हो रहा है। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं समंदरों के, मतलब ओशनिक वाटर जो हमारे पास है। ओशनिक वाटर है, वहाँ पे टेम्परेचर और जो है वो आपने प्रेसिपिटेशन की टाइप्स पढ़ी होंगी, कन्विक्टिव है और अपना दूसरी का मुझे नाम भूलने लगा है। तो वो जो प्रेसिपिटेशंस की टाइप्स हैं, वो समंदर में टेम्परेचर राइज होगा, वो वहाँ से क्लाउड्स बनेंगे, क्लाउड्स हवा में जाएंगे, तो वो समटाइम्स कंडेंस होकर वहीं गिर जाएंगे। कुछ क्लाउड्स ऐसे हैं जो ट्रैवल कर जाएंगे, जो ट्रैवल करेंगे वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन में आएंगे, या कहीं पर उनको ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी, पहाड़ मिलेंगे, ये इस तरह, तो वो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में ज़मीन के ऊपर आएंगे। जब ज़मीन के ऊपर आएंगे तो वो फिर क्या होगा, उसमें फिर से रन ऑफ बन जाएगा, सरफेस रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ से फिर वो अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज इम्प्रेसिव अपना इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज में चला जाएगा, और कुछ पैकेज जो है वो समंदर में चला जाएगा, और कुछ उसमें वेस्ट हो जाएगा। आम सादा से लफ्ज़ों में ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। ठीक है जी। तो इसमें अब देख लेते हैं। अब इसमें उसने लिखा होगा हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब है जो पानी का एटमॉस्फेयर जो है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, और जो दूसरा लिथोस्फीयर है, आपने जियोलॉजी में पढ़ा होगा, एक स्टेनोस्फीयर होता है और एक लिथोस्फीयर होता है, और बाकी जो है वो लिथोस्फीयर में पानी चला जाता है। अर्थ के अंदर जो है वो अर्थ के अंदर 1 किलोमीटर है, और जो बाकी है वो 15 किलोमीटर है। वाट ऑन अर्थ एग्जिस्ट्स इन अ स्पेस कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर 15 किलोमीटर अप इनटू द एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर जो है वो एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में, वो अप टू 15 किलोमीटर तक उसकी प्रेजेंस होती है। इन द क्रस्ट ऑफ द ओशन 1 किलोमीटर डाउन टू द लिथोस्फीयर। अब ज़मीन के ऊपर जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें 15 किलोमीटर होगा, और जो अंडरग्राउंड है वो 1 किलोमीटर होगा विद इन द अर्थ क्रस्ट। लिथोस्फेयर और एस्थेनोस्फेयर ये फिर आपको देखने पड़ेंगे। तो लिथोस्फेयर में 1 किलोमीटर तक होता है, एस्थेनोस्फेयर का इसमें कंसर्न नहीं है। वाटर सर्कुलेट्स इन द हाइड्रोस्फेयर थ्रू द मेज ऑफ पाथ्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है जी। अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है, द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज द सेंट्रल फोकस ऑफ हाइड्रोलॉजी। द वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। वही वाटर सर्कुलेशन सिस्टम जो है, टोटल वाटर सप्लाई ऑफ अर्थ इज इन कांस्टेंट सर्कुलेशन। द साइकिल हैज नो बिगिनिंग और एंड, इट्स प्रोसेस अकर कंटिन्यूअसली। ये कंटिन्यूअसली एक प्रोसेस है नेचुरली जो चलता रहता है। ये आपको एक फिगर नज़र आ रही है। अब इसमें देखें, अब ये आपको नज़र आ रहा है, मतलब सोलर रेडिएशंस हैं वो ग्लेशियर्स पे पड़ रही हैं, या मतलब जो ये क्लाउड्स हैं, अगर क्लाउड्स ट्रैवल कर रहे हैं तो इसकी कंडेंसेशन होगी, अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई पहाड़ आ सकते हैं, तो फिर जब कंडेंसेशन हो अपना उसकी कंडेंसेशन होगी तो वो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में ज़मीन के ऊपर आएगा। जब ज़मीन के ऊपर आएगा तो रन ऑफ होगा, रन ऑफ इन द स्ट्रीम्स सी में चला जाएगा वो, और बाकी परकुलेट होके या इन्फिल्ट्रेट होके ग्राउंड वाटर के साथ चला जाएगा। अब जो सी में है उसकी फिर इवेपोरेशन होगी, इवेपोरेशन के थ्रू वो फिर क्लाउड्स बनाएगा, क्लाउड्स बना के फिर वो उसी रास्ते से वापस आएगा। अब जो सरफेस रन ऑफ था, सरफेस रन ऑफ में से कुछ परकुलेट होकर नीचे चला गया, कुछ इवेपोरेट हो गया, और कुछ इन दरख्तों जो वेजिटेशंस हैं, ट्रीज़ हैं, हमारे प्लांट्स हैं, उनके थ्रू ट्रांसपायरेट होके फिर वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ये उसकी एक मज़ीद क्लियर पिक्चर है, इसमें आप देख लें। ये भी वही आपको बता रहा है, यहाँ से सोलर एनर्जी आ रही है, वाटर स्टोरेज इन द एटमॉस्फेयर है, उसके बाद अपना आइस और स्नो जो है वो अपना मेल्ट हो रही है, फिर इन दोनों जो एटमॉस्फेयर का था और जो आइस और ग्लेशियर्स थे उनकी प्रेसिपिटेशन ज़मीन के ऊपर आ रही है, स्नो मेल्ट रन ऑफ टू स्ट्रीम्स हो रहा है, फिर उसमें इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, वो ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज चला जा रहा है, कुछ स्प्रिंग्स में जा रहा है, कुछ फ्रेश वाटर लॉग हैं जो उनमें जा रहा है, और कुछ इवेपोरेट होकर फिर वापस एटमॉस्फेयर या हाइड्रोस्फेयर में जा रहा है, और बाकी जो है वो एट द एंड ऑफ द डे वो हमारे पास ओशंस में वाटर स्टोर होता है। ठीक है जी। ये उसकी एक मज़ीद क्लियर पिक्चर है, कंपार्टमेंटलाइज्ड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसको भी आप ऐसे ही समझ सकते हैं, एटमॉस्फेयर वाटर वेपर्स हैं,
उनकी प्रिसिपिटेशन होगी, वो ज़मीन पे आएगा, सरफेस रन ऑफ में तब्दील हो जाएगा, फिर लैंड है, फिर उससे इन्फिल्ट्रेशन होगी, फिर वो इंटरफ्लो होगा, और फिर वाटर टेबल या ग्राउंड वाटर अंडर सरफेस जो है हमारा जो स्टोरेज है उसमें चला जाएगा। अंडर सरफेस में से फिर ये देखें, ये एक बेस फ्लो है, ये ज़मीन के नीचे से ही ट्रैवल करता हुआ जो ऊपर में अपना पोरस स्ट्रेटा होता है उसके थ्रू ये ओशन में पहुंच जाता है। फिर यहाँ से देखें, ये फिर अपना इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है इस सॉइल मॉइस्चर के थ्रू, फिर यहाँ से फिर ये रन ऑफ करके स्ट्रीम में अपना ओशन में चला जा सकता है। और जो लैंड के ऊपर था, ओवरलैंड फ्लो जो है, जो ज़मीन के ऊपर जिसको हम लॉसेस कहते हैं, वो भी बह के, अगर स्लोप है, टोपोग्राफी ऐसी है, तो वो भी बह के समंदरों में जा सकता है। ठीक है जी। प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, प्रिसिपिटेशन है, इवेपोरेशन है, ट्रांसपायरेशन है, ये हम चीज़ें डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद रन ऑफ है। आपने एक बात माइंड में क्लियर कर लेनी है कि रन ऑफ क्या है। अब प्रिसिपिटेशन ज़मीन के ऊपर हो रही है, उसमें लॉसेज हैं, उसमें इवेपोरेशन है, उनको निकाल के जो हमारे पास पानी बचेगा वो रन ऑफ होगा, उसको हम सरफेस रन ऑफ कहते हैं। द पोर्शन ऑफ प्रिसिपिटेशन दैट इज़ नॉट इवेपोरेटेड इज़ नोन एज रन ऑफ। अब ये नहीं करना है कि ज़मीन के ऊपर जितनी भी प्रिसिपिटेशन हो रही है वो सारा का सारा रन ऑफ है, ऐसा नहीं है। उसमें इवेपोरेशन को निकाल के, या जो वेस्टेज है, या जो पानी जो है वो आपको मतलब वेस्ट होता नज़र आ रहा है, उसको निकाल के जो आपके पास क्वांटिटी बचेगी पानी की, वो उसको आप रन ऑफ कहते हो। विच अल्टीमेटली रन्स टू द ओशन थ्रू द सरफेस और सब सरफेस। एट द एंड ऑफ द डे जो हमारे पास जितना भी सरफेस रन ऑफ बचता है वो किसी ना किसी तरीके से चला फिर अंडरग्राउंड स्टोरेज में जाके फिर ओशन में ही चला जाता है। रन ऑफ की जो क्लासिफिकेशन है वो इस तरह से है। सरफेस रन ऑफ जो ज़मीन के ऊपर होता है, इनफ्लो और सब सरफेस रन ऑफ, और ग्राउंड वाटर और बेस फ्लो। सरफेस रन ऑफ जो ज़मीन के ऊपर मौजूद है, जो इनफिल्ट्रेट कर रहा है या परकुलेट कर रहा है, उसको हम सब सरफेस रन ऑफ कहते हैं। जब अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज है, जो एक्वीफर्स हैं, वहाँ तक पहुँच जाता है, तो उसको हम ग्राउंड वाटर और बेस फ्लो कहते हैं। ये फिर वही है, इनफिल्ट्रेशन, परकुलेशन, ये इंटरसेप्शन हो गया। अ पार्ट ऑफ प्रिसिपिटेशन इज obstructed by the vegetation and temporarily remains there। हवा से जब बारिश है वो ज़मीन पे पहुंचती है, उसको हम प्रिसिपिटेशन कहते हैं। तो दरमियान में कुछ दरख्त हो सकते हैं, बिल्डिंग्स हो सकती हैं, ये इस तरह के कोई दूसरे प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, जिनकी वजह से वो पानी जो प्रिसिपिटेशन की कुछ क्वांटिटी है वो वेस्ट हो जाती है। डिप्रेशन स्टोरेज, ए पार्ट ऑफ प्रिसिपिटेशन इज स्टोरेज इन द डिप्रेशन ऑन द कैचमेंट एरिया, दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन स्टोरेज। अब ये देख लें, एक लेवल सरफेस है हमारे घरों में या बाहर के मतलब मैदानों में। अब जब उसके ऊपर बारिश हो रही होती है तो कुछ छोटे छोटे गड्ढे हैं, पानी उनमें जमा हो जाता है, बाकी वो दूसरी जगहों पे मौजूद रहता है। जो पानी गड्ढों में चला जाता है, छोटे छोटे गड्ढों में, उनको हम डिप्रेशन स्टोरेज कहते हैं जी। अब आ जाते हैं डिटेंशन स्टोरेज। When the precipitation occurs for a longer duration and at a rate greater than the rate of infiltration, some water is collected on the surface of the earth up to a certain depth. On attaining a certain depth, the action of gravity makes this water flow. Before it starts flowing, the water stored on the surface uh, of the earth is called detention storage. अब इसमें ये मतलब डिटेंशन स्टोरेज ऐसे होती है, डिटेंशन का जो लफ्ज़ी मतलब है उसका वो ये है, मतलब जो चीज़ बच जाए। ठीक है जी। अब ज़मीन के ऊपर प्रिसिपिटेशन अगर जो एंटिसिपेटेड रेट है उससे ज़्यादा हो रही है, जो रेनफॉल का इंटेंसिटी है वो एंटिसिपेटेड रेट से ज़्यादा हो रही है, उससे क्या होगा। अब इन्फिल्ट्रेशन जो ज़मीन के अंदर हो रही है वो तो पोरस मटेरियल के थ्रू हो रही है, उसकी जो रेट परमिबिलिटी रेट है उसका वो तो ज़्यादा नहीं है। ठीक है जी। तो होगा क्या, वो पानी ज़मीन के ऊपर स्टोर होना शुरू हो जाएगा। गड्ढे शड़े भी ना बने तो तब भी वो पानी ज़मीन के ऊपर स्टोर होता रहेगा। अब जब पानी ज़मीन के ऊपर स्टोर होता रहेगा तो ये भी तो देखना, नीचे मट्टी है, मट्टी की कोई भी फॉर्म है, सिल्ट है, क्ले है, सैंड है, कुछ भी है, पानी वो नीचे तो परकुलेट कर ही रहा है, इन्फिल्ट्रेट कर ही रहा है, तो एक सर्टेन डेप्थ तक पानी मौजूद होगा। इस पानी को, जो हमारी ये स्टोरेज है, इसको हम डिटेंशन स्टोरेज कहते हैं। ठीक है जी। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की हाइड्रोलॉजिक इक्वेशन जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ये आप पहले क्लास में भी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसकी मेरे ख्याल में एक एग्जांपल भी हम कर चुके हैं, जो सबरामिनिया की बुक में चैप्टर 2 में है। I minus O is equal to delta S. I is resembling the inflow, O is outflow and delta S is change in storage. जितना इनफ्लो होगा जितना आउटफ्लो होगा, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, जो हमारे पास क्वांटिटी बचेगी वही हमारे पास सेफ स्टोरेज होगी, वही हमारे पास स्टोरेज होगी। In this differential form it states that the rate of volume of inflow minus the rate of volume of outflow is equal to the rate of change of storage. ठीक है जी। Mathematically I minus inflow minus outflow is equal to that time rate of change of storage. Delta S is equal to delta S over delta T is equal to rate of change of storage. ठीक है जी। ये टाइम के अगेंस्ट चेंज हो रही है। अब हम इसको देख लें। आप इस फिगर को आप देखें, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू स्टोरेज। अब ये देख लें, ये एक स्पेसिफिक जगह थी जिसमें हमने पानी को स्टोर करना था, उसमें इनफ्लो हो रहा है, ये प्रिसिपिटेशन, रन ऑफ कुछ भी हो सकता है, और लेटरल इनफ्लो भी हो रहा है। ठीक है जी। अब इधर से आउटफ्लो, ये इस तरह समझ लें, ये समंदर की तरफ या ओशंस की तरफ ट्रैवल कर रहा है,
और ये नीचे आउटफ्लो जो है वो सब सरफेस रन ऑफ या एक्वीफर्स या ग्राउंड वाटर टेबल की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है जी।